हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उमेश पटेल। आज मैं आपको एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम बताने जा रहा हूं जो कि आपके बच्चे की मेमोरी को 0% से 10,000% तक इन्हेंस कर देगा। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो कोई सिंगल प्रोग्राम नहीं है। हमारा जो प्रोग्राम है वो मोर देन 8 प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मैं उस प्रोग्राम का नाम बताना चाहूँगा। उसका नाम है तेज दिमाग। तेज दिमाग जो है वो जयपुर से चालू की गई है और 1 साल में लगभग 200 प्लस सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुके हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी कई सेंटर स्टार्ट हो चुके हैं, सिंगरौली में, भोपाल में, सतना में, रीवा में, उज्जैन में। तो ऐसे कई जगह पर हैं जहां पर ये सेंटर स्टार्ट हो चुके हैं। इतनी 2020 की दिक्कतों के बाद भी, कोरोना के बाद भी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेंटर है, क्योंकि इसका जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अपने आप में अल्टीमेट है। क्योंकि अभी तक हम कहीं भी अपने बच्चे को भेजते हैं वहां पर वो सिंगल प्रोग्राम ही सीखता है। अगर हम ड्राइंग क्लास में भेजेंगे तो वो ड्राइंग सीखेगा, अगर हम उसको डांस क्लास में भेजेंगे तो वो डांस सीखेगा, पेंटिंग में भेजेंगे तो पेंटिंग सीखेगा, स्केटिंग में भेजेंगे तो स्केटिंग सीखेगा। लेकिन हमारे सेंटर पर, हमारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सेंटर हैं, उन सभी पे 8 प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जिससे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग सीखे। क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा मैथ्स में ही स्ट्रांग हो, कोई किसी दूसरे में स्ट्रांग हो सकता है, कोई किसी तीसरे में स्ट्रांग हो सकता है। तो 8 प्रोग्राम होने से आपको ये रहेगा कि हम और आप मिलकर आपके बच्चे के स्ट्रेंथ को पहचानेंगे और उसके बाद उसके एक ब्राइट फ्यूचर का निर्माण करेंगे। तेज दिमाग जो है वो स्पेशली 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। इसमें जो 8 प्रोग्राम हैं उसमें है, सबसे पहला प्रोग्राम है आपका एडवांस अबैकस। जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो अबैकस की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यहाँ तक वो सब बताते हैं। तो वो सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम होता है, लेकिन हमारा लिए ये एक सिर्फ पार्ट है। इट्स नॉट द होल प्रोग्राम। ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि 3 महीने के 6 महीने में कवर होगा। पैरेलल रहेंगे हमारे प्रोग्राम कि अबैकस भी चल रहा, साथ में कोई और प्रोग्राम भी चल रहा। तो कुछ बच्चे अगर अबैकस पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे दूसरे किसी सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मतलब अगर वो हमारे सेंटर आएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम वहां पर गए, क्योंकि मैंने कई बार फीडबैक देखा बच्चों के, तो उनका जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था तो उन्होंने बोला कि सर हमने वहां पर भेजा था लेकिन बच्चे का वो रिस्पांस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बच्चा जिस फील्ड में नहीं जाना चाहता था फिर भी आपने भेज दिया क्योंकि पड़ोसी का बच्चा जा रहा था। नो, इसीलिए इस मल्टी प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है हमारे डिज़ाइनर ने, जो जयपुर में बैठे हुए हैं, बहुत ही रिनाउंड व्यक्ति हैं। विवेक बिंद्रा जी भी इसके पार्ट हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो इसका ऑलरेडी प्रमोशन कर चुके हैं और उनके नाम को बताने की मुझे तो वैसे लगता नहीं है कि ज़रूरत होगी। विवेक बिंद्रा जी बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे। उनके आप चैनल पे भी जाएंगे तो हमारा तेज दिमाग का आपको वीडियो मिल जाएगा वहाँ पर। अबैकस सिर्फ एक प्रोग्राम है, एक पार्ट है हमारा। 8 पार्ट में 1 पार्ट है, 1 इन द 8। सेकंड आता है वैदिक मैथ। वैदिक मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैदिक मैथ तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों को भी ट्रेन करते हैं, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं किन पे, 6 to 14 ईयर। इसलिए मैं कंपटीशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है और उनको पढ़ाने की टेक्निक अलग हो जाती है। जैसा कि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं कंपटीशन के एग्जाम, तो मुझे पता है कि कौन सा पार्ट अभी किड्स को पढ़ाना है और कौन सा उन्हें भी पढ़ाना होता है। लेकिन बहुत ही, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन है, अगर आपका वैदिक मैथ अच्छा है तो आप
माइक्रो ऑफ द सेकंड में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस माइनस, आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगले कुछ वीडियोस में आपको एक दो डेमो दिखाऊंगा कि कैसे रैपिड में किसी का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। आपको उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 999 से, 4 बार 9 से करना है, 1 से 1 से करना है, किसी से भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, परसेंटेज निकालना है, आप ओरली कर सकते हैं विदाउट पेन। और उसके लिए कोई पहले से बहुत अच्छा बच्चा होना जरूरी नहीं है, एक एवरेज बच्चा भी होगा, नहीं भी आता होगा, हम गारंटी लेते हैं कि वो डेफिनेटली हमारे सेंटर पे आने के बाद डेफिनेटली सीखेगा। उसके बाद थर्ड नंबर है कि स्पीड राइटिंग एंड कैलीग्राफी। कैलीग्राफी तो बहुत सारे लोग सिखा देते हैं, लेकिन स्पीड राइटिंग पे वर्क होना चाहिए। सपोज करते हैं कि इन फार फ्यूचर आपका अभी से एम डिसाइड हो गया कि आपके बच्चा जब बड़ा होगा तो आईएएस या पीसीएस का एग्जाम देगा। अब पीसीएस और आईएएस के एग्जाम के लिए राइटिंग अच्छी के साथ स्पीड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उसके पेपर होंगे और डेली आपका बच्चा जाएगा और लिखेगा, बहुत सारी चीजें, नॉलेज है लेकिन स्पीड खराब है, नॉलेज है लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं है। अब कोई भी इवैल्यूएटर होगा, उसको चेक करने पे अपने दिमाग पे बर्डन नहीं डालेगा। अगर उसको साफ सुथरा दिखता है तो मार्किंग अच्छी होगी, ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। भले बहुत सारे स्पीकर कहते हैं कि राइटिंग का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन डियर आप खुद सोचिए, कोई चीज कंफर्ट में मिलेगी तो आप ज्यादा खुश होंगे। आप टेंशन लेकर कोई काम पसंद नहीं करेंगे। अभी मुझे कोई टेंशन होती तो मैं इस काम को नहीं करता, टेंशन नहीं है तो मैं इस काम करूंगा। आपको अगर मॉनेटरी टेंशन है तो आप बच्चे को नहीं भेजेंगे। आपको फिजिकली बच्चे को टेंशन है, चल नहीं पाता, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप बच्चे को नहीं भेजेंगे। क्या सोचेंगे, बच्चा वैसे ही परेशान है और परेशान नहीं करूं। तो वही चीज सबके साथ होती है। अगर इवैल्यूएटर जो है, जिसको कॉपी चेक करनी है, अगर उसके सामने एक बेकार सी राइटिंग आती है तो उसका नजरिया एक अलग ही बन जाता है, और अच्छी राइटिंग का नजरिया बहुत अच्छा। तो राइटिंग अच्छी के साथ साथ स्पीड का होना भी बहुत जरूरी है। फोर्थ पार्ट है मेमोरी साइंस। मेमोरी साइंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की मेमोरी को इनहैंस करने के लिए। कैसे इनहैंस करेंगे, जैसे आपको कोई भी चीज बच्चा भूल जाता है, आप, हमारा टैगलाइन ही है भूलना भूल जाओगे, भूलना भूल जाओगे, हमारी टैगलाइन चलती है हर जगह। मतलब भूलने जैसी कोई चीज नहीं होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत के पूरे 18 प्राइम मिनिस्टर को लाइन से याद करने हैं, अब बच्चा छोटा है, अब उसको प्रेशराइज करेंगे, कैसे याद करेगा, फार फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। सोशल स्टडीज में आपको 6-7 से जरूरत पड़ने लगती है, प्राइम मिनिस्टर याद करना, चीफ मिनिस्टर याद करना, कोई भी कैपिटल याद करना, कैसे बच्चा याद करेगा, भूल जाता है। आज किया, 4 दिन नहीं पढ़ा, फिर वो भूल गया। हम यहां पर आपको एक यूनिक टेक्निक बताएंगे, जैसे कि बचपन से हमने पढ़ते आ रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम, सबको याद होगी, कोई भी नहीं भूला होगा, मैं भी नहीं भूला। KG1 KG2 में 1 में पढ़ा होगा कभी ना कभी, ये भूल गया हूं कब पढ़ा है, लेकिन ये पोयम याद है। क्यों याद है, उसके पीछे रीजन है। अगर मैं अभी पूछूं कि लास्ट सेम में, लास्ट ईयर में बच्चा 7th क्लास में था, पहले नंबर के चैप्टर का नाम बता दीजिए, कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा, कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसका एक बर्डन था, पढ़ाई एक बर्डन था उसके लिए, उसने पढ़ा, इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें रिदम नहीं था। हम जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कोई गाना एक बार सुनते जल्दी मेमोराइज हो जाता है, क्योंकि वो गाना जो था वो एक रिम्स में था, एक लय में था, एक सुर में था। इस सुर की वजह से हम, तो जब भी हम कोई चीज याद करेंगे, वोकैब याद करेंगे, पूरी डिक्शनरी याद करना सीखेंगे, वोकैब कैसे याद करते हैं, भूले ना। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, आप खुद सोचिए, आपका बच्चा है, पूरा आपने कल उसका एग्जामिनेशन होना है, आपने आज रात को 2 दिन पहले से बच्चे को घर से निकलने नहीं दिया, बाहर नहीं जाने दिया, पूरा मेमोराइज करवा डाला, रटवा डाला। बच्चा गया, पेपर आया, नर्वस हुआ, भूल गया। नंबर किस बात के मिलते हैं बेटा, समझ सकते हैं आप लोग, नंबर किस बात के मिलते हैं, याद आने के कि भूल जाने के? डेफिनेटली याद आने के। आपने याद कराना कितना है, वर्क कितना करवाया, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मेमोराइज की गई चीज आपको सही समय पर याद आ जाए, तब आपको मार्क्स मिलेंगे ना। बच्चा भूल गया, वो नंबर देना भूल जाएगा, वो भी कहेगा मैं भी भूल गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि हर चीज को सही समय पर याद आना। कुछ लोग आंखें बंद करते, मैंने याद किया था। अरे व्हाट इज दिस, आपको याद नहीं करना, कुछ टेक्निक बनाना है जिससे आपको याद हो सके। मैंने बचपन में कुछ चीजें पढ़ी थी, आज भी मुझे मेमोराइज है। क्यों? क्योंकि हमको कुछ ऐसा चीज हमने पढ़ लिया था, जैसे हम डिक्शनरी खोलते थे, पहला
वर्ड का पहला पढ़ लेते थे तो वो याद हो रहता था कि हमने वो एक्टिविटी की थी। तो जब भी हम कोई भी चीज एक्टिविटी के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी चीजें कराई जाएंगी वो पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी और फन के साथ भी कराई जाएंगी, क्योंकि आपको ऐसा न लगे कि बच्चा तो ऑलरेडी 6 दिन स्कूल जा रहा, 7वें दिन भी पढ़ने जाएगा, संडे की क्लास है ये, संडे को 2 घंटे और पढ़ेगा तो क्यों भेजूं यार, 6 दिन में पढ़ तो रहा है। जब 6 दिन की पढ़ाई काम की नहीं है तो 2 दिन की पढ़ाई, 2 घंटे की पढ़ाई क्या काम की रहेगी। डेफिनेटली ये 2 घंटे की जो पढ़ाई आपकी स्पेशली संडे को हमारे सेंटर पे ऑर्गेनाइज की जाती है वो आपके बच्चे का 6 दिन के बर्डन को कम करेगा। वो 6 दिन बर्डन फील नहीं करेगा, वो हर चीज को एंटरटेनमेंट के रूप में लेगा। आपका बच्चा बुक उठाएगा, रीड करेगा और उसको याद हो जाएगा, कितना अच्छा लगे। आपको घंटों अपने बच्चे के पास बैठना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बैठना पड़ेगा? क्योंकि आप खुद बिजी हैं, आप खुद बिजी हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा कि आप खुद बिजी हैं, आप उतना टाइम दे नहीं सकते, प्रेशराइज बच्चे को कर नहीं सकते, क्योंकि प्रेशराइज से बच्चा बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा। ज़्यादा प्रेशराइज बच्चों को नहीं करना। बच्चे की पढ़ाई हमेशा अपने यहाँ का जो मॉड्यूल है वो एज अ बर्डन के रूप में है। अभी 2020 में जो पॉलिसी आई है इसमें कुछ चेंजेस आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें कोडिंग को भी इंक्लूड किया गया, कुछ चीज़ें को हटाया गया, कुछ को इंक्लूड किया गया, बर्डन को हटा दिया गया है पढ़ाई से। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं बच्चे को बोझ नहीं डालना है, बच्चे को हमें निखारना है। ओके, उसके बाद है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। इसमें भी आपका जैसे वर्ड ही बता रहा है लिंग्विस्टिक, कई भाषाओं का नॉलेज, मतलब कई भाषाएं से यहां से मतलब तो नहीं है, लेकिन आपका पूरा ब्रेन मैपिंग, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, नर्व को कंट्रोल करता है, ब्रेन को पूरा कंट्रोल करता है। मतलब यहाँ पे हर वो चीज बताई जाएगी, इमेज के थ्रू बताया जाएगा। इमेज बनी हुई है, इमेज को देखिए, मिसिंग टर्म्स बना दिए गए, अब आपको इनको रिकॉल करना है। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन रहेगी, वहां पे 20 आर्टिकल बने हुए, कोई सामान बने हैं, हम एक एक करके आर्टिकल रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे और बच्चे से रिकॉल करवाएंगे कि बच्चा क्या बोलता है, उसको कितना याद है कि पहले इस जगह पे कौन सा फिगर था, इस जगह पे क्या बना हुआ था। इससे उसकी मेमोरी इनहेंस होगी, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है लॉजिकल। लॉजिक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना है, वर्बल रीजनिंग पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है। जैसे आपसे अभी कोई पूछे कि कोई एक डेट बोल दे, आप अपने जन्मदिन की डेट बोल दें और आप अपने बच्चे से पूछें कि बताइए इस दिन कौन सा दिन रहा होगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, और बच्चा 10 सेकंड के अंदर एक फास्ट सा रिप्लाई दे दे कैलकुलेटर की तरह, मोबाइल से जैसे आप सर्च करें और मोबाइल से पहले आपको बच्चा रिप्लाई दे दे। हमारा इस बात पे भी कंसंट्रेशन रहेगा कि बच्चे की लॉजिकल पार्ट भी इनहेंस हो, कैलकुलेशन तो इनहेंस हो, लॉजिक बनाना सीख जाए। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट हैं, लॉजिकल एक्सपर्ट हैं, मेमोरी साइंस के जो एक्सपर्ट हैं जयेश भट्ट जी, वो रिकॉर्ड होल्डर हैं। कोई भी ईयर का कैलेंडर की आप डे पूछना चाहें उनसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे सेमिनार हैं, जयेश भट्ट के नाम से आपको यूट्यूब में चैनल मिल जाएगा, तेज दिमाग में भी उनके वीडियोस हैं, वो भी हमारे ही पार्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जब इतने रिनाउंड लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ तो यूनिक होगा इसमें। ओके, उसके बाद मैं भी आपको एक आध डेमो बाद में दूंगा, अभी ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ। मैं अपने 2nd या 3rd वीडियो में कैलेंडर के, वैदिक मैथ्स के कुछ वीडियोस बताऊंगा कि कितना फास्ट कैलकुलेशन किया जा सकता है। जब हमारे कुछ स्टूडेंट्स बैठे होंगे और वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर बताइए इस दिन कौन सा दिन था, मैं अभी अपने से बोलूंगा तो हो सकता है कि आपको लगे कि याद करके आकर बोल रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है क्योंकि अभी आपको कैलकुलेशन का वे नहीं पता। फिर मैं कैलकुलेशन का वे बताऊंगा कि आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे इन सब चीज़ों को मेमोराइज, अब कोई 1200 1600 का कैलेंडर कैसे याद कर सकता है, कुछ तो यूनिक होगा। तो वही यूनिक आपको, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा क्लास में सबसे फर्स्ट रहे, चाहता हर कोई है, लेकिन क्या पॉसिबल है कि हर कोई का बच्चा फर्स्ट आए? फर्स्ट तो क्लास में एक ही आएगा। तो उस एक में आने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम अपने बच्चे को देना होगा जो दूसरे लोग नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि स्कूल की एजुकेशन तो सबको ही बराबर पा रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को कुछ अलग प्रोवाइड करें। उसके बाद है
रोबोटिक प्रोग्राम्स, यहाँ पर रोबोटिक्स के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन, कोई रोबोटिक्स कैसे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो टोटली रोबोटिक्स का होने वाला है। कुछ दिन बाद आप पेप्सी भी ऑर्डर करेंगे, कोक भी ऑर्डर करेंगे तो एक रोबोट उड़ता हुआ ड्रोन आएगा और आपके हाथ पे दे देगा और आप पी लेंगे और बॉटल वहीं पे रखेंगे और वो लेकर चला जाएगा। टेक्नोलॉजी ऐसी आती जा रही है। इनका नॉलेज भी होना, जब मैं छोटा अपने शहर में था तो मुझे ये बहुत दिक्कत फेस होती थी कि कोई एक अच्छी चीज़ नहीं होती थी शहर में। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि बहुत सारी हमारी लाइव क्लासेस जयपुर से भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो बच्चा लाइव क्लासेस उनसे भी देख सकता है कि वो वहाँ पर कैसा पढ़ा रहे हैं, उनका नॉलेज भी शेयर करेंगे टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर हम जो नॉलेज शेयर करेंगे वो तो एक पार्ट है, साथ ही साथ आपको सीनियर्स का भी नॉलेज आपको मिलेगा, जो एक्सपर्ट्स होंगे हमारे उनका भी नॉलेज मिलेगा। उसके बाद लास्ट जो है वो है आपका कोडिंग। जैसा कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ऐड कर दिया गया है, कोडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो कोडिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि कई आजकल देखें तो आप टीवी में देखें बहुत बड़े बड़े ब्रांड आपको दिख रहे होंगे कोडिंग के, ठीक है। तो वो ब्रांड तो हैं, हमारा भी कुछ समय बाद ये ब्रांड जरूर टीवी, न्यूज़पेपर और बाकी जो भी मीडियाज होंगे उनमें होगा, क्योंकि लास्ट 1 ईयर पूरा अभी सेंटर स्टैब्लिश करने में वर्क किया है उन्होंने। तो इन फार फ्यूचर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे सोर्सेज पे वो आएंगे जिससे आपको पता चलेगा। तो अभी अगर आपके शहर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, किसी भी शहर में आप क्यों ना हो, वहाँ पर पता करिए। हमारा जो नंबर है तेज दिमाग का वो आपको मिल जाएगा। गूगल की वेबसाइट पे चले, गूगल पे डालिए tezdimaag.com, वहाँ पे वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। आप उस शहर के बारे में पूछ सकते हैं जिस शहर में आप रहते हैं। जैसा कि मैंने ये वीडियो बनाया मैहर के लिए बनाया है, मैहर शहर वालों के लिए। डिस्ट्रिक्ट सतना मध्य प्रदेश में एक शहर है छोटा सा, तो मैंने फ्रेंचाइजी ली है और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आना चाहें, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें वो कलेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे, तो आप उस नंबर से कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं। मैं तेज दिमाग का भी नंबर कर दूंगा यदि आप मैहर के नहीं किसी और शहर के हैं और कांटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, एक बार बच्चे को, और ये टोटल प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 इयर्स का रहेगा। संडे को क्लास रहेगी 2 आवर्स पर संडे। 2 इयर्स का कंप्लीट प्रोग्राम है जो 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड होगा। और भी बहुत सारी नई चीजें ये ऐड करेंगे, मतलब आप एक फीस पर 8 प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन पा रहे। आपको 8 अलग अलग जगह जाने पर ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिलेगा। ये था हमारा तेज दिमाग का इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो मेरा सेकंड वीडियो होगा वो डेफिनेटली या तो मैं कैलेंडर पे प्रोवाइड कराऊंगा या तो फिर मैं वैदिक मैथ पे कराऊंगा, क्योंकि अबैकस पॉसिबल नहीं है कि अबैकस मैं वीडियोस में प्रोवाइड करूं, क्योंकि अबैकस के लिए बहुत सारी क्लासेस की ज़रूरत पड़ती हैं। लेकिन कुछ ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर जिससे आपको ये लगे कि डेफिनेटली यहाँ जाने से इन्हांस होगा हमारे बच्चे का नॉलेज, और बहुत ही ईजी वे से, कोई बर्डन नहीं है। उसके बाद कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा लोड नहीं रहेगा, आपके स्कूल एजुकेशन का भी लोड कम हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में वीडियो को स्प्रेड करें। चैनल में अगर नए हो, क्योंकि मैंने आज ही ये चैनल बनाया है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली जब मैं अपनी क्लासेस से फ्री हूँगा मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड डे।